1991 में देश को अर्थव्यवस्था संभालते संभालते नहीं संभला और महज 15 दिन का पैसा बच गया। कितने दिन का पैसा बचा था भाई? 15 दिन का पैसा बचा था। 15 दिन बाद हम लोग विदेश से कुछ भी नहीं खरीद सकते थे। और ये बात आज से लग 30 साल पहले की है। उस समय हमारा, आज भी हमारे पास देखिए चाइना से सामान नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो जाएगी। देखते हैं कितना चाइना से सामान आता है। आज भी देखिएगा अगर विदेश से पेट्रोल नहीं आएगा तो क्या होगा। हमारे पास महज 15 दिन तक के पेमेंट का पैसा था। अब 15 दिन बाद ना हम सोच रहे दवाई का पेमेंट कर सकते थे, ना हथियारों को खरीद सकते थे, ना ही पेट्रोलियम खरीद सकते थे, ना इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते थे, ना ही बड़े तो कोई बिजनेस बड़ा कर ही नहीं सकते थे। सोचिए अगर आपके घर में ऐसी स्थिति आएगी कि 15 दिन बाद खाने को नहीं है तो आप क्या करेंगे। और हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई थी 1991 में। ये बहुत खतरनाक दौर था। भारत सरकार कहीं ना कहीं लोन लेने जाती थी। तो देखिए बाबू, दो तरह से लोन मिलता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। एक मिलता है वर्ल्ड बैंक से लोन। ये वर्ल्ड बैंक से लोन काफी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके देश में विकास अगर हो रहा है तो उसके लिए ये लोन देता है। विकास होता है उसके लिए लोन देता है। और ये ब्याज जो होता है ना, ब्याज बड़ी कम लेता है और बहुत ज्यादा टाइम देता है आपको, 20 साल बाद देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भारत सरकार बुलेट ट्रेन बना रही है, उसमें तो जापान से लोन ले रखी है। अगर कोई बड़े से शहर को बसाना है, आप वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं। अच्छे कामों के लिए लोन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी खोलना है, एयरपोर्ट बनाना है, नहरें बनानी है। बिहार में बाढ़ आ रहा है, उस बाढ़ को रोकना महज 2.5 साल का काम है, लेकिन उस बाढ़ को रोका नहीं जाता है। क्योंकि रोकने के लिए, अगर बाढ़ रोक देंगे तो फिर कमाई कैसे होगी। हर साल बाढ़ के लिए 600-700 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए निकाले जाते हैं जनता में बांटने के लिए। जनता को कुछ देता नहीं है, सब नेता लूट लेता है। इसलिए बिहार का बाढ़ जानबूझ के कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो अच्छे कामों के लिए पैसे कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। लेकिन जब आपकी बर्बादी के कगार पे आ जाते हैं, आप की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा रही होती है, तब उस समय मजा लेने आता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कहता है कि बबुआ तुम बर्बादी के कगार पर हो, तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आए हैं, तुम्हारे बुरे दिन आए हैं। कौन से दिन आए हैं? बुरे दिन आए हैं। तो बुरे दिन के लिए कौन आता है? आईएमएफ। और आईएमएफ में अमेरिका, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों का पैसा लगा हुआ है। तो कहने के लिए आईएमएफ जो नियम बनाएगा वो अपने लिए बनाएगा, लेकिन ज्यादातर ये फायदा अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को करता है। तो जब बुरे दिन में आपके पास पेमेंट का पैसा नहीं रह पाता है, भुगतान नहीं रह पाता है, भुगतान का मतलब क्या होता है बहू? भुगतान मतलब पेमेंट का पैसा नहीं रहता है, तो वो पैसा कौन देता है? आईएमएफ। आईएमएफ जो ब्याज लेता है ना, बहुत टफ ब्याज लेता है और आपको टाइम भी बहुत ही कम देता है। लेकिन करिएगा क्या, सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। अभी श्रीलंका के पास भी भयानक समस्या आ गया। ये ससुरा जब लोन देता है ना आईएमएफ, कई सारे शर्तें रख देता है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे, ये देंगे। तो भारत सरकार के पास 1991 में ऐसी स्थिति आ गई। जब लोन लेने गए हम लोग यूरोपीय देशों से और आईएमएफ से, तो उसने कहा कि हम आपको एक ही शर्त पे लोन देंगे, आप भारत के अंदर विदेशी कंपनियों को भी आने का मौका दीजिए। विदेशी कंपनी को आप मौका नहीं देते हैं। तो भारत ने कहा कि हम अपने यहाँ प्राइवेट लोगों को मौके नहीं देते हैं, तो विदेशी को क्या देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, आपको प्राइवेट लोगों को भी मौका देना पड़ेगा। आपके प्राइवेट आदमी की भी जहाज चलेगी, विदेशी की भी जहाज चलेगी, भारत सरकार की भी जहाज चलेगी, सबको बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे। तो मरता क्या ना करता, भारत सरकार ने इसे चालू किया और यही भारत के विकास का सबसे बड़ा कारण बना।